ओम शांति। आज आपके सबके साथ एक मन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मन तो प्रतिपल हमारा बदल रहा है। और जब हमें ज्ञान में एक समझ मिलती है कि आत्मा का जो स्वभाव होता है वो सदा एक रस का होता है, वो सदा एक रस होकर रहती है, उसके अनुभव बदलते नहीं हैं। लेकिन मन के एक्सपीरियंस हर पल हमारे बदलते रहते हैं। कि आटा हाथ से बहुत चिपक रहा था, तो जब चिपक रहा था तो बहुत इरिटेशन सी लग रही थी कि हाथ में ये पूरा चिपका हुआ है। तो चिपकन से अच्छा नहीं लग रहा था कि हाथ से छूटे, ये आटा हाथ से छूटे। लेकिन पानी डालने के बाद देखती जा रही थी कि आटा हाथ से चिपकता जा रहा है। लेकिन गूंथते गूंथते एक टाइम पर देखा कि आटा हाथ से छूटा, तो हाथ साफ होने शुरू हुए। तो जैसे ही जब आटे को देखा कि आटा हाथ से अब छूट रहा है, तो आटा गूंदने में मुझे इजी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर मैं देख रही थी कि मैं उसको खूब मल रही हूँ, उसको पटक रही हूँ आटे को, तो उससे दिक्कत नहीं हो रही थी हाथ में मेरे। तो इससे बस यही मन में आ रहा था कि आज हम लोग भी, जैसे आटा अगर हम माने एक शरीर है और पानी को हम अगर आत्मा के रूप में देखें, तो शुरू में क्योंकि शरीर और आज आत्मा जो है वो इतनी चिपक चुकी है, हर मन के संकल्प, हर मन की फीलिंग्स, हर मन के इमोशंस, जितनी भी मूवमेंट्स हैं हमारी, जितनी भी ये सब चीज़ें हम लोग कर्म में है, ये मेरे साथ इतनी चिपक चुकी हैं कि मुझे जब कुछ होता है तो मुझे ही वो दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे ही उसमें तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, उसी से मैं सुख और दुख दोनों को फ़ील करती हूँ। लेकिन जब आत्मा और शरीर दोनों अलग हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि उसको जितना पटको, जितना मसलो, तो फिर दिक्कत नहीं होती है उसको। कि जैसे ही आत्मा और शरीर दोनों अलग हुए, मतलब हाथ से आटा मेरे उतरा, तो मैंने देखा कि अब ये जितने भी मेरे मन में थॉट्स के रूप में, ये फीलिंग्स के रूप में जितने मैंने अपने ये चिपकन अपनी ओढ़ी हुई थी, तो ये चिपकन जैसी मेरी उतरनी शुरू हो रही है। तो क्योंकि अब मुझे लग रहा है जैसे ये मेरे बारे में दिक्कत नहीं है, ये मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये आटे को अब जितना मतलब पटकना चाहो, ऐसी अब मन की फीलिंग्स, इमोशंस, इनको भी जितना कुछ बोला जा रहा है, तो उससे मैं आत्मा अपने आप को अलग देख पा रही हूँ कि ये मुझ आत्मा को टच नहीं कर पा रहा है, ये सिर्फ इस शरीर को ही कुछ कह सकता है, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि आत्मा ने शरीर के संकल्प, फीलिंग, इमोशन से अपने को एकदम से अलग कर लिया। तो ये चीज़ ना आज कर्म करते करते इतना अच्छा लग रहा था, उस मन इतना अच्छा फील कर रहा था उस समय पर, कि कैसे हम आत्माएं भी अपने संकल्प, थॉट्स, फीलिंग्स में ऐसे आज जकड़ी हुई हैं, इसी को मैं मान करके चल रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा और शरीर, जैसे बाबा हम लोग को हमेशा समझाते हैं कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जैसे जैसे ही हम अपने आप को देह से अलग करते हैं, देह के हर संकल्प से अपने आप को अलग करते हैं, देह की हर फीलिंग से अपने आप को अलग करते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि ये दर्द, ये दुख, ये मेरा है ही नहीं, ये दर्द किसी और का है। तो ये चीज़ आज कर्म करते हुए, आटा गूंथते हुए बाबा ने एक्सपीरियंस कराई इस मन को। तो हम लोग को भी अपना यही ध्यान देना है कि जो भी चीज़ हमारे माइंड से, हमारे थॉट से, मतलब संकल्प के रूप में चिपक रही है हमारे साथ, तो उसको अलग करना पड़ेगा। तो जब वो अलग होएगी तभी हम शांत हो पाएगी आत्मा, नहीं तो आत्मा उस दर्द में फिर अपने को मैं लगा करके उसको सफ़र करेगी। उसको लगेगा जैसे ये मुझे ही पेन हो रहा है, लेकिन ये पेन उसको नहीं होता है। ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा था